पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और क्या करें कि मन शांति से पढ़ाई में टिकने लगे। आज बहुत से बच्चे मन में एक ही प्रश्न लेकर बैठे हैं। पुस्तक सामने होती है, कॉपियां खुली होती हैं, कलम हाथ में होती है, लेकिन मन वहां नहीं होता। मन कभी मोबाइल में भटक रहा होता है, मन कभी किसी डर में उलझा होता है, मन कभी तुलना कर रहा होता है और कभी कभी मन इतना थका होता है कि उसे खुद नहीं पता होता वह क्यों थका है। ऐसे में जब पढ़ाई नहीं होती तो बच्चा अपने आप से लड़ने लगता है, मुझसे नहीं होता, मेरा मन नहीं लगता, शायद मैं कमजोर हूं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। ध्यान से सुनो, पढ़ाई में मन न लगना कभी भी दिमाग की कमजोरी नहीं होती, ये मन की थकान होती है। और थका हुआ मन किसी भी काम में टिक नहीं पाता। मन कोई मशीन नहीं है जिसे जब चाहा चला दिया। मन तो नदी की तरह है, अगर उसे रोका जाए तो वह और तेज बहती है और अगर उसे समझा जाए तो वह शांत हो जाती है। आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वे समझ नहीं सकते, समस्या ये है कि उनका मन हर समय खिंचा रहता है। एक ओर अपेक्षाएं हैं, दूसरी ओर डर है, तीसरी ओर तुलना है और चौथी ओर मोबाइल की आदत। इन सब के बीच मन को शांति कहाँ मिले। जब मन शांत नहीं होता तो पढ़ाई बोझ बन जाती है और बोझ को मन कभी प्रेम से नहीं उठाता। याद रखना, मन वहीं लगता है जहां उसे अपनापन मिलता है। अगर पढ़ाई को सजा मान लिया तो मन भागेगा, अगर पढ़ाई को डर मान लिया तो मन कांपेगा और अगर पढ़ाई को केवल नंबरों से जोड़ दिया तो मन थक जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, पढ़ाई क्या है। पढ़ाई कोई युद्ध नहीं है, पढ़ाई कोई दौड़ नहीं है, पढ़ाई आत्मा का अभ्यास है। जब तुम पढ़ते हो तो तुम अपने भीतर एक शांत व्यक्ति का निर्माण कर रहे होते हो। लेकिन आज पढ़ाई के साथ इतनी बेचैनी जोड़ दी गई है कि बच्चा पढ़ते समय भी डरा रहता है। डर में बैठा हुआ मन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए अगर सच में मन लगाना है तो सबसे पहले पढ़ाई से डर हटाना होगा। अपने आप से कहना होगा, मुझे अभी सब समझ आ जाए ये जरूरी नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं, मुझे बस ईमानदारी से बैठना है। जब ये दबाव हटता है तो मन धीरे धीरे खुलता है। अब एक और बात समझो, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि मन पहले से भरा हुआ होता है। आज का मन खाली नहीं है, वह बहुत भरा हुआ है अनावश्यक विचारों से, तुलनाओं से, भविष्य की चिंताओं से और व्यर्थ की सूचनाओं से। भरा हुआ पात्र और क्या ले सकता है। इसलिए मन को थोड़ा खाली करना पड़ता है। पढ़ने से पहले कुछ क्षण बस बैठ जाना चाहिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस चुपचाप सांस को महसूस करना और मन से कहना, अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस यहीं रहना है। ये छोटा सा ठहराव मन को संकेत देता है कि अब भागना नहीं है। और जब मन रुकता है तो पढ़ाई अपने आप भीतर उतरने लगती है। एक और कारण है जिसके कारण मन नहीं लगता, वह है तुलना। जब बच्चा पढ़ते समय सोचता है वह मुझसे तेज है, उसके नंबर ज्यादा आते हैं, मैं पीछे रह गया, तो मन पढ़ाई में नहीं अपनी हीनता में चला जाता है। याद रखना, तुलना मन को कमजोर करती है। एक कर कर और कमजोर मन ध्यान नहीं रख सकता। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, हर मन का समय अलग होता है। जिस दिन बच्चा दूसरों से नहीं अपने कल से तुलना करने लगता है, उसी दिन मन हल्का होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, मन तब नहीं लगता जब शरीर उपेक्षित होता है, नींद पूरी न हो, शरीर स्थिर रहे, दिन भर स्क्रीन देखी जाए तो मन थक जाता है बिना कुछ किए। ऐसे मन से एकाग्रता की अपेक्षा करना अन्याय है। थोड़ा चलना, थोड़ा खुली हवा लेना, थोड़ा शरीर को जगाना, ये पढ़ाई से अलग चीजें नहीं है, ये पढ़ाई की तैयारी है।
जब शरीर संतुलित होता है तो मन को सहारा मिलता है। अब मोबाइल की बात, मोबाइल समस्या नहीं है, समस्या है मोबाइल से मन का बंध जाना। जब मन हर क्षण नई उत्तेजना मांगता है तो किताब की शांति उसे फीकी लगती है। मन को फिर से शांत चीजों में रुचि सिखानी पड़ती है, और ये एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे कुछ समय पढ़ाई के लिए बिना फोन के, कुछ समय सिर्फ अपने साथ, ये अभ्यास मन को वापस अपने घर लाता है। अब भाव की बात, जो चीज डर से पढ़ी जाती है वह याद नहीं रहती, जो चीज प्रेम से पढ़ी जाती है वह बस जाती है। ये समझ में आ जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। तो भाव जुड़ता है, भाव जुड़ते ही याददाश्त जागती है। और याद रखना, मन को डांटकर शांत नहीं किया जा सकता, मन को प्रेम से समझाना पड़ता है। अगर आज मन नहीं लगा तो अपने आप से कहो, कोई बात नहीं, कल फिर बैठेंगे। यह करुणा मन को सुरक्षित महसूस कराती है, और सुरक्षित मन सीखने के लिए खुल जाता है। अंत में एक बात बहुत गहरी है, मन वहां लगता है जहां अहंकार कम होता है। जब बच्चा अपने आप को साबित करने बैठता है तो मन कठोर हो जाता है, लेकिन जब बच्चा सीखने बैठता है तो मन झुक जाता है, और झुका हुआ मन ज्ञान को स्वीकार करता है। याद रखना, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है कि आज तो वह बस थका हुआ है, उसे आराम दो, उसे समझ दो, उसे समय दो, और फिर देखना जो आज कहता है मेरा मन नहीं लगता, वही कल कहेगा अब मन खुद बैठ जाता है। पढ़ाई कोई युद्ध नहीं है, ये आत्मा का अभ्यास है, और जब अभ्यास प्रेम से हो तो मन भी साथ देता है और शांति भी।